Hello everyone. Let us see this particular chapter paper. This was done in January 2023 in 7 Square Academy. Okay. तो फटाफट यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि if two positive integers a and b are written as a is written as ax cube and b is written as x y cube, where x and y are the prime, then HCF of AB. Okay, you have to find HCF of AB. What is the HCF of AB? So for HCF हम क्या करते हैं हम लोग, HCF के लिए दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन का जो मिनिमम पावर है ना, मिनिमम पावर देखते हैं। तो यहाँ पर x और y दोनों ही कॉमन है। और अगर आप देखेंगे तो x का जो मिनिमम पावर यहाँ पर दिया है, x का मिनिमम पावर, ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाँ, x का मिनिमम पावर 1 है और y का मिनिमम पावर 2। x का मिनिमम पावर 1 और y का मिनिमम पावर 2। तो एक्स वाई स्क्वायर ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड है इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एक्स प्लस बी आर 2 एंड माइनस 3, देन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर जीरो दिए हुए मतलब इसको पुट करने के बाद में हमारा आंसर जीरो आएगा। तो यहाँ पर पहले आप क्या पुट करेंगे, पहले आप अगर टू पुट करेंगे, एक्स की जगह टू पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपका इक्वेशन हो जाएगा टू का स्क्वायर 4, फिर ए प्लस वन इंटू टू, ए प्लस वन इंटू टू मतलब 2a प्लस टू प्लस बी, एंड ये आपका जीरो होना चाहिए। तो यू विल गेट वन इक्वेशन 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 ये -6, ये आपका एक इक्वेशन। फिर -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9, दूसरा इक्वेशन होगा 9 प्लस आपने -3 पुट किया है तो -3a, हाँ जी, -3a और -3a प्लस बी, ये जो है ये भी आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर आपको एक और इक्वेशन मिल जाता है, आपको -3a प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो -3a प्लस बी इज इक्वल्स टू, अच्छा ये +9 वहाँ जाएगा तो विल बिकम -9, अच्छा 9 -3 6 था तो -6, ये -6। अच्छा ये दोनों इक्वेशन को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 2 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a, और यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -6 से सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, जीरो होगा। तो a का वैल्यू हो गया जीरो, a का वैल्यू जीरो हो गया। अभी a का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा -6, a का वैल्यू जीरो, b का वैल्यू -6, तो a0 b -6। तो ये जो है ये आपका फोर्थ ऑप्शन ये राइट है। तो यहाँ पर ये फोर्थ ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन है इफ 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। अच्छा एक यहाँ पर जीरो जो है वो 2 है, तो यहाँ पर 2 अगर पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो 4 प्लस 6 4 प्लस 6 4 प्लस 6 10 प्लस k जीरो होना चाहिए, तो k इज इक्वल्स टू -10, ये आपका आंसर होगा। ओके, वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है कि इन द गिवन फिगर ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट, ए बी और ए सी आपका टेंजेंट है टू द सर्कल द सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ए सी इज 40, ये यहाँ पर एंगल 40 दिया हुआ है। ओ बी सी यहाँ पर हमको बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, क्या करोगे आप यहाँ पर, पहले तो ये एंगल बी ओ सी फाइंड आउट कर लोगे। एंगल बी ओ सी अगर आप देखोगे तो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ए सी ये आपका 180 डिग्री होगा, राइट है। क्यों 180 डिग्री होगा, क्योंकि बाकी जो एंगल ओ बी ए और ओ सी ए है ये दोनों का एडिशन, ये दोनों क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। तो आपका एंगल जो बी ओ सी है ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री -40 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। ओके, अब ट्राइंगल अगर आप ओ बी सी कंसिडर करोगे तो इसमें जो एंगल बी है इट इज़ एंड एंगल सी है, दोनों एक्चुअली इक्वल है, एंड प्लस एंगल ओ विच इज़ 140 डिग्री, तो ये सबको ऐड करके आपका 180 होगा। तो आपका एंगल बी प्लस एंगल सी, अच्छा एंगल सी की जगह पे भी एंगल बी लिख देता हूँ क्योंकि दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है एंड देयर सम इज गोइंग टू बी 40 डिग्री, सो एंगल बी की वैल्यू क्या होगी आपकी 20 डिग्री हो जाएगी। ओके, चलिए देयर फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। साइड्स
of two similar triangles. Sides of two similar triangles are in ratio 3:7. Area of these triangles are in ratio. अगर sides का ratio 3:7 है तो area का ratio क्या होगा 9:49 होगा. 7 तो 9:49. तो ये जो है ये सेकंड ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो गया. राइट है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. फिर 6 क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के the pair of the equation 2x plus 3y plus 5 and kx plus 4y plus 10 has a unique solution. अच्छा, यूनिक सोल्यूशन के लिए आपकी कंडीशन क्या है? यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन है कि a1/a2 शुड नॉट इक्वल टू b1/b2. तो 2/k, यहाँ पर ये जो 2/k है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 3/4. इट शुड नॉट बी इक्वल टू 3/4. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3k should not be equal to, this should not be equal to 4 to the 8, means k should not be equal to 8 divided by 3. K should not be equal to 8 divided by 3. तो ये जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है. सेवेंथ है द डिफरेंस बिटवीन ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 27. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स ऑफ द नंबर? क्या दिया है? द डिफरेंस बिटवीन अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 27. What is the difference between the two digits of the number? Okay, the difference between तो यहाँ पर देखिए जो आपका गिवन नंबर है, गिवन नंबर मान लेते हैं 10 प्लस पे x है तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई. ओके, ये आपका हो गया ओरिजिनल नंबर. और जो न्यू नंबर होगा, न्यू नंबर वो आपका हो जाएगा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स अगर इंटरचेंज करेंगे. और दोनों का डिफरेंस 27 दिया है. तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि माइनस 10y माइनस 10y माइनस एक्स. ओके, इज इक्वल टू आपको कितना दिया है? 27 दिया है. तो यहाँ पर आप देखेंगे 10x माइनस एक्स 9x. तो बेसिकली आपका हो गया 9x और माइनस 9y, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 27. तो यहाँ पर 9 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई आपको कितना मिलेगा? x माइनस वाई ये आपको 3 मिलेगा. ओके, तो x माइनस वाई 3. फिर 8th क्वेश्चन है टू थ्रेड wheel of diameter 50 cm is attached to a smaller wheel of the diameter 30 cm. How many revolutions will the smaller wheel make when the larger one makes 15 revolutions? Okay, तो यहाँ पर क्या बोला है? two-thread wheel of diameter 50 is attached to a smaller wheel of diameter 30. 50 डायमीटर वाला है वो एक 30 डायमीटर वाले के साथ में अटैच्ड है of diameter 30. How many revolutions will the smaller wheel make when the larger one makes 15? तो लार्जर 15 बनाता है. तो एक्चुअली दोनों का जो टोटल पेरीमीटर कवर होगा ना वो सेम होना चाहिए. तो लार्जर 15 रिवोल्यूशन बना रहा है तो लार्जर का ये 2 पाई आर रेडियस यहाँ पर कितना दिया है? लार्जर का 50 दिया है. 2 पाई आर ये टोटल पेरीमीटर कवर कर रहा है और स्मॉलर और कितने रिवोल्यूशन कर रहा है? 15 कर रहा है. स्मॉलर का क्या होगा? 2 पाई, अभी यहाँ पर इसका जो दिया है डायमीटर 30 दिया है. अच्छा, रेडियस दोनों का हाफ हो जाएगा तो यहाँ पर ये डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड बाय 2 कर देंगे इनटू ये अननोन क्वांटिटी x है. तो अब यहाँ पर देखिए ये 2 पाई को कैंसिल कर लो, 2 को कैंसिल कर लो और यहाँ पर ये जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू 15 डिवाइड बाई 30. तो ये 0 0 कट हो जाएगा और 3 5 15 और 5 5 कितना हो जाएगा? x का वैल्यू हो गया 25. तो यहाँ पर 25 रिवोल्यूशन. वेरी गुड, यहाँ पर बच्चे ने सही मार्क कर लिया है. 9th क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स आर 4 and 3 centimeter respectively. The diameter of the circle having area equal to the sum of the areas of the two circle is. क्या दिया? The radius of the two circle are 4 and 3 centimeter respectively. The diameter of the circle having area equal to the sum of area of the two circle. The diameter of the circle having area equal to the sum of area of two circles. तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बराबर है पाई R1. तो पाई यहाँ पर R1 स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर. तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 25 पाई का स्क्वायर होता है. तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर R की वैल्यू 5 हो जाएगी और हमको डायमीटर पूछा है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. तो थोड़ा सा प्रॉब्लम को उन्होंने ट्विस्ट किया है. डायमीटर इज 10. फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन है कि द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर circumscribing a circle of radius a centimeter is. The perimeter of a square circumscribing a circle of radius a centimeter is. Perimeter of the square. तो एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर इसके अंदर एक सर्कल है, इसके अंदर एक सर्कल है तो उसका जो डायमीटर है
ये स्क्वायर के साइड के बराबर होगा। तो यहाँ पर बोला है कि द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल ऑफ रेडियस ए, इसका रेडियस ए है, डायमीटर 2a हो गया, तो 2a, तो ये पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 8a हो जाएगा। पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 8a। अच्छा, यहाँ पर 8a इज द राइट आंसर। फिर है टू वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल, टू वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल आर 3 -5 एंड -7 4 दिया हुआ है। ओके, फिर आगे क्वेश्चन क्या है कि इफ द सेंट्रॉइड इज दिस देन द थर्ड वर्टेक्स इज, सेंट्रॉइड इन्होंने दे दिया है। तो सेंट्रॉइड एक्चुअली क्या होता है, सेंट्रॉइड तीनों वर्टेक्स का एवरेज होता है। तीनों वर्टेक्स यहाँ पर क्या हो गए, जैसे एक 3 है और एक -7 है और एक पता नहीं है, तो x है। दिस इज इक्वल टू डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो 3 उधर चला जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 3 -7, ये -4 हो गया, -4 हो गया, तो ये 6 10 हो गया, x इज इक्वल टू 10 हो गया। तो यहाँ पर x वर्टेक्स 10 है, x वर्टेक्स 10 है। y वर्टेक्स की अगर हम बात करें तो y वर्टेक्स के लिए यहाँ पर ये -5, एक है आपका -5 -5, देन +4 -5 +4 प्लस y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 3 टाइम्स करेंगे -3, ये -3, तो -5 + 4 इज वॉट, -1, -1 उधर गया तो -2 हो गया, y इज इक्वल्स टू -2, y इज इक्वल्स टू -2, तो x 10 पावर -2, 10 पावर -2, ये जो सी है, सी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर 12 है 2 cos स्क्वायर 30 -1, 2 cos स्क्वायर 30 -1, तो cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4, 3/4, 2 × 3/4, 3/2, 3/2 -1, 3/2 -1, 1/2, 1/2 किसकी वैल्यू है, 1/2 वैल्यू है यहाँ पर cos 60 की वैल्यू है। तो ये जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा cos 60 डिग्री। ओके, सेकंड आंसर ये इसका आंसर होगा। फिर है द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ x³ + 4x² + x - 6, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ दिस इज, तो यहाँ पर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा जो होता है, माइनस प्लस माइनस, ये होता है आपका माइनस जो कांस्टेंट है, तो माइनस यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, -6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 डिवाइड बाई यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पर ये जो आंसर होगा ये सी होगा। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। फिर उसके बाद में 14th क्वेश्चन है, ट्राइंगल विथ द वर्टेक्स दिस इज एन, अभी यहाँ पर वर्टेक्स दिया है इज एन व्हाट, इक्विलैटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, 3 वर्टेक्स दिया है, ये हमको चेक करना है कि क्या है। तो यहाँ पर ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बट आप क्या कर लो, आप तीनों साइड फाइंड आउट कर लो, A B B C और AC फाइंड आउट कर लो। यहाँ पर अगर 2 साइड इक्वल आते हैं, तो तीनों साइड इक्वल आते हैं तो इक्विलैटरल हो गया। अगर 2 साइड इक्वल आते हैं तो उसके बाद आप ये भी चेक कर लो कि क्या पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो स्मॉलर साइड के स्क्वायर का एडिशन थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। और अगर ये आपका आइसोसेलेस नहीं है तो राइट एंगल भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप इसे ट्राई करेंगे। 15th क्वेश्चन है, इफ ABC इज राइट एंगल एट C, देन द वैल्यू ऑफ cos A + B। अच्छा, cos A + B हमको फाइंड आउट करना है। राइट एंगल कहाँ पर है, C पे है, तो अगर ये राइट एंगल C पे है तो आपका A + B का वैल्यू भी तो 90 डिग्री होगा ना, A + B का वैल्यू 90 डिग्री होगा। cos 90 क्या होता है, cos 90 0 होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, cos 90 0, cos 90 0। तो ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर in length is the area of the largest circle that can be drawn inside a square. The area of the largest circle that can be drawn inside a square of side 14 सेंटीमीटर in length is, तो यहाँ पर पहले तो डायमीटर आपका 14 हो गया, रेडियस आपका 7 हो गया, रेडियस 7 हो गया, तो एरिया जो है वो 22 डिवाइड बाई 7 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर आपका 7 है, 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7, 7 कट हो गया, 7 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 टू द 14, 7 टू द 14, 154, तो 154 यहाँ पर ये आपका आंसर होगा। 16th क्वेश्चन। नेक्स्ट को बढ़ते हैं हम लोग 17th क्वेश्चन पर। 17th क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4P एंड 1 0 इज 5 यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ P। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन ये दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 5 दिया और P का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P - 0 का स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस 4 - 1, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, तो 25 - 9 कितना होता है 16। P का वैल्यू क्या हो जाएगा, +4 या -4, तो यहाँ पर +4 या -4, यहाँ पर +4 या -4, ये क्या लिखा है, ये सेकंड फॉर्म में आ नहीं जाएगा। ओके, एक्चुअली इट शुड बी +4 और -4, राइट है, +4 और -4, तो वैल्यू P प्लस और -4 के आपका सेकंड आंसर करेक्ट होगा। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, देन द लाइन विल बी,
अच्छा, अगर कंसिस्टेंट है मतलब सोल्यूशन आ रहा है, मतलब वो इंटरसेक्ट हो सकता है या कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट हो सकता है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। फिर 19th क्वेश्चन है, 19th डायरेक्शन। द क्वेश्चन इन द क्वेश्चन नंबर 19 to 20 स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट और चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, पहला अगर यहाँ पर बोला है, चलिए क्या दिया है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इमेजिनरी। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसे फाइनल करो, बी स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर माइनस फोर ऐसी एट, निगेटिव आ रहा है, इमेजिनरी है। एफ डिस्क्रिमिनेंट बी डजंट गिव द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इमेजिनरी। दोनों ही चीज़ें करेक्ट है। तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन है कि 184 इज द 50 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। 184 इसका 50 टर्म है क्या? तो 50 टर्म ए 50 के लिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? तो A5050 आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म 3 प्लस 49 इंटू, यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 4 का डिफरेंस। ओके, तो ये ऐड करेंगे तो 3 प्लस 4 9 जा 36 और 4 4 जा 16 117, 176 में कितना ऐड करना है? 3 ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 179 हो जाएगा, 179। 184 इज द 50th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। गलत है, क्या है? गलत है, दिस इज नॉट करेक्ट। फिर द nth टर्म ऑफ एन इज गिवन ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन। तो यहाँ पर क्या है कि असर्शन इज इनकरेक्ट बट द रीजन इज करेक्ट। क्या बात है, एक नंबर, ये तो सही कर दिया बच्चे ने। ओके, ये डी ऑप्शन जो है, ये डी ऑप्शन राइट है, सॉरी डी ऑप्शन आपका राइट है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 पे आता है, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, सेक्शन बी है, सेक्शन बी ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। तो यहाँ पर ये ऊपर के 20 क्वेश्चन नंबर पे देखिए। अब यहाँ पर फटाफट आते हैं सेक्शन 2 पे। यहाँ पे ध्यान देना कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में। पहला क्वेश्चन है, इफ ए इज 1 2, बी इज 4 3 एंड सी इज 6 6 आर द 3 vertices ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4th vertex। ओके, क्या सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या होगा कि आपका मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ओके, AC का मिड पॉइंट क्या है? AC का मिड पॉइंट होगा 6 + 1 7, 7 डिवाइड बाई 2 कॉमा यहाँ पर 6 + 2 8, 8 डिवाइड बाई 2 4, ये आपका मिड पॉइंट होगा। दिस मिड पॉइंट इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, क्योंकि आपका क्या होता है, पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो BD का मिड पॉइंट यहाँ पर जो हो जाएगा 4 + x डिवाइड बाई 2 कॉमा 3 + 3 + 3 + y डिवाइड बाई 2। ओके, और कंपेयर कर लेंगे तो 4 + x 7 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 3 हो गई, x की वैल्यू आपकी 3 हो गई, x की वैल्यू 3 हो गई, और y की वैल्यू यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू 5 हो गई, 3,5 ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर और में दिया है कि इफ ABC आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD, लेंथ ऑफ द मीडियन AD। वापस से आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है और मीडियन का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो पहले तो ये मीडियन AD बोला है, तो ये A हो गया, D हो गया, यहाँ पर BC का आप मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लो, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लो। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड आउट करना है। तो रूट फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो, फॉर्मूला बेहतर लगा सकते हो। मैं फॉर्मूला बेहतर लगा लेता हूँ। एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 9 + माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, 9 9 बाई 81 बी स्क्वायर माइनस 4 इसी तो प्लस हो जाएगा 4 4 5 20 20 इंटू 14, तो 280 हो गया। सो 280 एंड डिवाइड बाई यहाँ पर 2 इंटू 5 ये हो गया 9 + माइनस रूट ऑफ ये क्या हो गया 8 + 8 16 361 डिवाइड बाई यहाँ पर 5 to the 10। ओके, सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये भी आपको फैक्टराइज ही करना है, तो यहाँ पर ये फैक्टराइज करना है। यहाँ पर 36 दिया है, तो ये पहले आप फॉर्मूला मेथड लगाने के पहले कोशिश कर लो कि इसके फैक्टर्स 36 और 25 को मल्टीप्लाई करके जो फैक्टर्स है वो -60 होता है कि नहीं। तो 36 का क्या होता है, 36 का होता है 2 × 2 to the 4, 4 3 एंड 3 3 ये होता है। और 25 का क्या होता है, 5 × 5 होता है। तो इसको आपको सेपरेट करना है, 60 आना चाहिए, 60 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा 60, तो अगर मैं 5 3 15 15 टू द हाँ 15 टू द 30, तो 30 और 30 के तो फैक्टर बन जाते हैं। तो 36 एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0। ओके, ये आप कर सकते हो। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है कि इफ 49x + 51y इक्वल टू 499 एंड 51x + 49y इक्वल टू 501, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x5। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को एक बार आप ऐड कर लो और ये दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यू विल गेट x + y एंड x - y। x + y और x - y आ गया तो वापस उसको ऐड कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। सॉल्व द इक्वेशन। अभी बाद में ये इक्वेशन को इसको भी अच्छा फैक्टराइजेशन से ही आपको सॉल्व करना है। फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 6। यहाँ पर
फाइंड द सम ऑफ टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 6, सम ऑफ टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 6 बोला है। तो टू डिजिट नंबर, पहला टू डिजिट नंबर जो 6 से डिविजिबल है वो क्या है, वो 12 है। तो आपका 12 से स्टार्ट होगा, 12 के बाद में 18 होगा, फिर ये ऐसे डॉट 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 लास्ट में 9 क्या हो जाएगा यहाँ पर डिविजिबल बाई 6, मतलब 3 से डिवाइड होना चाहिए और इवन नंबर भी होना चाहिए। तो 90 नहीं, 99 नहीं, 90 96 96 96, हाँ 96, लास्ट नंबर क्या होगा 96 होगा। तो सम यहाँ पर अब सम के लिए पहले तो क्या करो, एन फाइंड आउट कर लो, एन फाइंड आउट करने के बाद में आपको सम भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, if the longer side is 30 मीटर more than the shorter side, then find the sides of the field। ओके, तो क्या बात है, एकदम बढ़िया, एकदम एक नंबर क्वेश्चन दिया है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, यहाँ पर ये शॉर्टर साइड x ले लो, लॉन्गर साइड बोला है कि लॉन्गर साइड क्या है, इट इज़ x+30 है, ये x+30 है, और इसका जो डायगोनल है, डायगोनल बोला है कि ये x+60 है। द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो ये x+60, ये x+30, ये x पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3 डिवाइड बाई 20। डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3 डिवाइड बाई 20। ओके, सम ऑफ द रेसिप्रोकल, तो ये भी तो क्वेश्चन ईजी ही है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी लगता है मुझे। आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, मतलब एक तो x हो गया और दूसरा 27 माइनस एक्स हो गया, तो 1/x प्लस 27 माइनस एक्स, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलता है, 3 डिवाइड बाई 20 मिलता है। अगेन वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब हम आ चुके हैं सेक्शन नंबर सी में। यहाँ पर दिया है द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ द प्लांट आर मेजर्ड करेक्टली टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा इज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। यहाँ पर the data is obtained here। So question number 26, the length and the data obtained is represented in the following table। अच्छा, प्रॉब्लम में कुछ फाइंड आउट करने को तो बोला ही नहीं है, तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ओके, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आपको मीन मीडियन मोड में से कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए आया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। ड्रॉ द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6। तो ये एक्चुअली ये एक 6 सेंटीमीटर का आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया एंड फ्रॉम अ पॉइंट सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर द लेंथ। अच्छा, ये तो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन आपको है क्या, कंस्ट्रक्शन तो शायद ओमिट हो गया ना आपको, तो ये क्वेश्चन नंबर 27 ओमिट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ वुडन टॉय वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट द हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस फ्रॉम ईच एंड्स ऑफ द सॉलिड। अ वुडन टॉय was made by scooping out a hemisphere of the same radius from each end of a solid cylinder। ओके, आपका एक सॉलिड सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर है। अब ये सॉलिड सिलेंडर से क्या किया आपने, एक हेमिस्फीयर यहाँ से स्कूप आउट कर लिया, एक हेमिस्फीयर यहाँ से स्कूप आउट कर लिया, दोनों एंड से आपने हेमिस्फीयर स्कूप आउट कर लिया। ओके, ईच एंड इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर इसका हाइट है, 10 सेंटीमीटर हाइट है एंड द बेस रेडियस 3.5। तो यहाँ पर इसका जो रेडियस है ये रेडियस 3.5 है। ओके, तो 3.5 यहाँ से यहाँ तक ये 3.5 हो गया, यहाँ पर 3.5 हो गया, 3.5 3.5। ओके, बचा हुआ 3 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द टॉय। तो कितना वुड होगा, तो कितना वुड होगा, तो पहले तो वुड कितना था, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 3.5, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 10। फिर बाद में हमने क्या किया, दो हेमिस्फीयर्स को स्कोप आउट कर लिया, तो दो हेमिस्फीयर 2 इंटू, यहाँ पर एक हेमिस्फीयर का होता है 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, मतलब 3.5 का क्यूब कर लेंगे। अब यहाँ पर पाई और 3.5 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, बाकी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वी विल गेट द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 इज ओके, सुपर डुपर इजी। यहाँ पर कुछ टफ तो है नहीं। फिर है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर बाउल surmounted by a hollow cylinder। A vessel is in the form of hemispherical bowl surmounted by a hollow cylinder। तो एक्चुअली ये क्या होगा, ये ऐसा होगा, ये आपका हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर क्या होगा, सरमाउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, इसके ऊपर आपका एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। हॉलो सिलेंडर ऑफ द सेम डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल इज 14 एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। अच्छा, टोटल हाइट 13 दी हुई है, टोटल हाइट 13 दी है, डायमीटर आपको दिया है, डायमीटर द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल इज 14, 14 मतलब इसका रेडियस जो है वो 7 है, रेडियस 7 है, तो यहाँ से ये आपका 7 तो निकल गया, तो 13 में से 7 निकल गए,
7 7 14 7 6 13, तो ये ऊपर का जो है ऊपर का पार्ट, ऊपर का पार्ट कितना हो गया, ऊपर का पार्ट 6 हो गया। फिर यहाँ पर आगे क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। क्या बात है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द ये सिलेंडर फाइंड आउट करना है विद हाइट 6 और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिसाइकिल बॉल फाइंड आउट करना है, ऐड करना है, गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर is 5 and the difference of the reciprocal is the difference of two number is 5 and the reciprocal of their and the difference of their reciprocal is 1 by 10, find the number। ओके, तो यहाँ पर the difference of two number, एक नंबर आपका x है और दूसरा नंबर आपका 5 माइनस एक्स है, ठीक है, एक नंबर x दूसरा नंबर 5 माइनस एक्स। फिर उसके बाद में डिफरेंस, तो डिफरेंस के लिए आपका 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 5 माइनस एक्स, ये जो डिफरेंस है ये दिया है आपको 1 अपॉन 10। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, सॉल्व करेंगे, एक्स वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, डन, सुपर डुपर इजी। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन in is drawn to circumscribe a circle, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4। तो यहाँ पर एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 है और उसके ऊपर ये एक इस तरह से आपने सर्कमस्क्राइब करते हुए ये एक इस तरह से आपने ट्राइंगल बना दिया, राइट है। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 such that the segment BD and DC, पहले तो इसको ABC लिख देते हैं, ABC, और फिर such that the segment BD and DC into which BC is divided, okay, तो यहाँ पर ये पॉइंट D है, into which it is divided at the point D are the length 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर respectively। तो बी डी 8 है और ये 6 है, 8 एंड 6 रिस्पेक्टिवली है। फाइंड द साइड ए बी एंड सी, तो मुझे ए बी और ए सी ये साइड फाइंड आउट करना है और उसकी रेडियस आपको दी हुई है, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस आपको दी हुई है, ये रेडियस 4 है, ठीक है, रेडियस 4 है। तो यहाँ पर ये रेडियस 4 का क्या काम होगा, ओके, यहाँ पर ये 8 है तो यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर ये 6 है तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर ये हमें अननोन है, ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर ये 4 क्या है, ये आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है। अभी इसमें थोड़ा सा यही है कि आपको हेल्महोल्ट्ज फार्मूला अप्लाई करना होगा, हेल्महोल्ट्ज फार्मूला अप्लाई करके आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो कई क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिर यहाँ पर इसके नीचे ये जो प्रॉब्लम है tan क्यूब थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करो, सिंप्लीफाई करो, यू मे गेट दिस आंसर, 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा, ओके, यू शुड गेट दिस आंसर, ठीक है। ट्राई करना, नहीं आएगा तो मुझे बताना एंड वी विल सॉल्व दिस अगेन, या फिर अभी मुझे टाइम अगर मिलेगा तो मैं ये क्वेश्चन पर लौट कर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो tan क्यूब थीटा अपॉन, क्वेश्चन है आपको tan क्यूब थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर आपका cot क्यूब थीटा है अपॉन ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, ओके ओके। तो यहाँ पर tan क्यूब मतलब साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब, तो ये साइन क्यूब हो गया, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ पर 1 अपॉन सेक स्क्वायर क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर ऐसे ही ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा और इंटू 1 अपॉन कोसेक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ओके, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर ये से कट हो गया और यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर ये से कट हो गया, तो ये हो गया आपका साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका साइन पावर 4 हो जाएगा, तो साइन पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया और प्लस कॉस पावर 4 ये कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, ओके। इसके आगे तो अब मुझे लगता है आप कर लेंगे क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 है भी, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और सॉल्व कर लेना है। चलिए, ये प्रॉब्लम आपका हो गया, डन। सेक्शन डी पे आते हैं। सेक्शन डी पहला क्वेश्चन दिया है सेक्शन डी का कि अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड द बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder। A solid iron pole consist of a cylinder, ये एक सिलेंडर है जिसका हाइट दिया है एंड बेस डायमीटर दिया हुआ है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट। अच्छा, उसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसका हाइट यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है 60 एंड रेडियस दिया हुआ है 8। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट कर दो, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद में यहाँ पर आपको जितना भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब में उसको आपको मल्टीप्लाई करना है
कितना ग्राम से मल्टीप्लाई करना है, 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आता है उसको फिर आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। किलोग्राम के लिए 1000 से डिवाइड करना है। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपेयर कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या क्या फाइंड आउट करना है, द फॉलोइंग टेबल शो द इज फाइंड द मोड एंड द मीन। ओके, मोड और मीन फाइंड आउट करना, तो मोड एंड मीन दोनों ही आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोई इसमें बताने की जरूरत नहीं है। और फिर कंपेयर करना है द टू सपोर्ट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क के लिए है। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो कि अच्छा ये वाला जो सेंट्रल टेंडेंसी छोटा है, बड़ा है, इस तरह से कंपेयर कर सकते हो। फिर यहाँ पर दिया है टू सपोर्ट केबल्स फ्रॉम टॉप टी ऑफ द पोल। अच्छा, क्या दिया है, टू सपोर्ट केबल्स फ्रॉम द top T of the pole are attached to the point A and B on the ground, which are at the same side of the pole and are at an angle of 30 degree and 60 degree respectively with the ground. Height of the pole is 12. Take root 3 is 1.73. Calculate the distance between pole to B and calculate the distance between A and B. अच्छा, इससे आसान सम तो आपको मिल ही नहीं सकता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, राइट है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इस तरह से आपको एक पोल दिया हुआ है और ये एक एंगल यहाँ पर दिया है, एक एंगल यहाँ पर दिया है, एक 30 डिग्री है और दूसरा आपका 60 डिग्री है। और यहाँ पर ये जो पोल है, पोल की हाइट दी हुई है, क्या पैरामीटर पोल की हाइट दी हुई है। तो आप तो सारा डिस्टेंस निकाल लोगे, ये निकाल लोगे, ये निकाल लोगे, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लोगे। क्या टीचर ने क्वेश्चन बनाया है। ओके, यहाँ पर फिर इसके आगे अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन and is a vertical tower stand on a horizontal plane and is surmounted by a flag staff of height 5 meter from the point on the ground. The angle of elevation of the top and the bottom of the flags are 60 and 30 respectively. Find the height of the tower and the distance of the point from the tower. Point from the tower. So a vertical tower stand on the horizontal plane and is surmounted by the flag staff. तो यहाँ पर ये एक टावर है और उसके ऊपर ये आपका एक फ्लैग है। ओके, यहाँ से आप देख रहे हो, शायद यहाँ से देख रहे हो, ऑफ हाइट 5 मीटर फ्लैग, ये ऊपर जो फ्लैग है इसकी हाइट क्या दी है, 5 मीटर दी है। एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग, तो ऊपर देखते हो तो 60 डिग्री बनता है, नीचे देखते हो तो आपका कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर बिटवीन द पॉइंट ऑफ द टावर। पहले तो ये आपका जो टावर है, टावर की हाइट फाइंड करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टावर। टावर से कितनी डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, हाँ तो क्लियर है, ये भी आप कर लोगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ये सारा ही होमवर्क है। ओके, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा होगा या कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा जो आपको डिफिकल्ट होगा। तो आई होप सारे प्रॉब्लम आप लोगों ने अच्छे से कर लिए होंगे। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि सारे प्रॉब्लम आप लोग एक बार फिर से सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।